लगाए की तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। उपस्थित हमारे मेड़ता की पूर्व विधायक बाबरी जी, तमाम सरपंचगण, हमारे पूर्व सरपंच साहब कहाँ चले गए? राम प्रसाद जी, पूर्व सरपंच साहब, रामनिवास जी, लोम जी, भंवर जी, खड़े हुए कौन? सारे सम्मानित पूर्व सरपंच साहब और सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति महिलाएं और आपकी कैंडिडेट कनिका बेनीवाल। सबसे पहले तो मैं ढाणी के अंदर फिर 3-4 घंटे देरी से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रोज जब भी चुनाव के अंदर आता हूँ देरी हो जाती है, लेट हो जाते हैं। अब की बार तो मेरी इच्छा थी, उस दिन प्रोग्राम कैंसिल किया कि दोबारा जल्दी आ जाए, लेकिन घर से निकलते निकलते भी देर हो जाती। सुबह मेला सब था, लोगों से मिलते 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 वही 3-4 बज जाती है जाके, और फिर वही वापस कार्यक्रम चालू हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि ढाणी में मैं देरी से आऊं, मैं नहीं भी आया था 18 में, 23 19 में, फिर भी आपने ढाणी से एक तरफा मतदान किया और भारी वोटों से कड़वाचरों की ढाणी पंचायत से हमेशा मुझे बढ़त दिलाई। और मुझे याद है जब 2003 के अंदर मैं निर्दलीय लड़ा था, उस वक्त भी कड़वाचरों की ढाणी ग्राम पंचायत से आपने मुझे आगे रखा था और हमेशा आपने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। मेरे पिताजी को लगातार आपने 5-6 चुनाव के अंदर इस इलाके से बढ़त दिलाई और 2 बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। हमने आपकी सेवा करी 43 साल तक, सत्ता को ठोकर मार के सत्ता के विपरीत रहे। दिल्ली के अंदर सत्ता का मौका आया, स्टेट में सत्ता का मौका आया, लेकिन जब भी मौका आया तब कोई किसान हमारे सामने आ गया, कोई जवान आ गया, कोई पीड़ित आ गया, हमने उसका साथ दिया और सत्ता को ठोकर मार के आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे चले गए। ऊपर के जिस तरह सांप सीढ़ी में आदमी जाता है ना, 99 में पहुंचता है, फिर वापिस 0 पा जाता है। मैं जाता हूँ नजदीक, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरे भाई तकलीफ के अंदर है, कहीं मेरे स्वार्थ की खातिर मैं धोखा तो नहीं कर रहा हूँ लोगों से, मैं 0 पा जाता हूँ वापस। सांप सीढ़ी वाली स्थिति चल रही है। और चूंकि इस स्टेट के अंदर लोगों ने पार्टियां नहीं बनाई, हमारे समाज के भी खूब नेता हुए, बहुत पैसे कमाए लोगों ने, लेकिन नंबर 3, 4 और 5 और 8, 9, 10 पे ही रहे। नहीं तो नंबर 2 पे रहे कभी राजस्थान में, और ने देश में रहे। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उन्होंने बजट पास नहीं किया था। उससे पहले इंदिरा गांधी ने सरकार गिरा के उनको घर बिठा दिया था। और नाम कई था, काले अपना एक नाम हो गया वहां पे। और ये देवीलाल जी जब आए, उनको जब ताज सौंप रहे थे, उन्होंने ताज वीपी सिंह जी के सर पे रख दिया और 6-8 महीने बाद घर आ गए लौट के। ये मुझे लग रहा है कि नजर लगी हुई हमारे लोगों को कि लंबे समय तक हम लड़ नहीं पाते, और किसी को अपन तैयार करके भेजते हैं ना, तो उसकी अवधि है 2 साल, 3 साल, 5 साल। ये तो मेरे को देखो, आपको 20 साल से मैं आपके हितों की रखवाली करके इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये कम बात नहीं है। मेरा भी परिवार है, मेरे भी लोग हैं, आप भी तकलीफ में हो। मंत्री बन जाता 150 का तो भला कर ही देता, क्या पता लाखों का नहीं होता। तो अब लाखों का भला करने की सोच के अंदर लगा हुआ हूं। लेकिन एक चीज मैंने की कि देश के अंदर नागौर का मान और सम्मान बढ़ा दिया और प्रदेश में नागौर का सम्मान बढ़ाया। पार्टी बना के लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया, जो कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी बना सकते क्या। लोग मुझे 18 के अंदर कहते थे ऐसे ही घूम रहा है, लास्ट में बीजेपी में घुस जाएगा, कोई कहते कांग्रेस में चला जाएगा। 23 में लोग कहते थे कि ये तो किसी पार्टी से गठबंधन करेगा। मैंने कहा नहीं करूंगा कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन, और जिद के साथ मैंने भरोसा किया राजस्थान के लोगों पे, और राजस्थान के लोग भरोसे पे, नौजवान ठीक थे लेकिन खरे नहीं उतरे। सिर्फ खींवसर के लोग एक सीट लेके आए और मेरा मान और सम्मान रखा खींवसर विधानसभा क्षेत्र ने। बाकी जगह तमाम सीटें हमारी हाथ नजदीक देख लो, मेड़ता के अंदर इंदिरा जी अच्छा काम कर रहे थे, विकास कर रहे थे और चुनाव लूज कर गए। भोपालगढ़ के अंदर देख लो, आप आसपास के अंदर देख लो, कुछ हमारी कमियां रही, संगठन नहीं था, कुछ हमारे लोग भोले होते हैं। 4-6 दिन साथ रहने से हर कोई अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझता है। मैं तो हनुमान बन गया, 6 दिन इनकी गाड़ी में घूम गया, तभी तो रहमत भागा था मेरे से।
कि मैं तो हनुमान बन को कह देता लो रेहूं जी रोटी जीम लो, हाँ जीम लो राम राम रखी फलाना अंट संट बातें कर, रेहूं जी आएगा रेहूं जी आएगा रेहूं जी आएगा, वो खराब कर दी। इतनी औकात है तो और कहीं सरपंच दो बार हरियोड़ा प्रधान बना दिया। तो पाचन शक्ति है कौन, मैं क्या ही करूं बताओ। मेरी पाचन शक्ति है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्जा थे, वो अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल में भर्ती थे तो नाथुराम जी ने ये संदेश पहुंचाया कांग्रेस पार्टी के पास कि अगर मेरे कहने से एक टिकट नहीं तो मैं बीजेपी ज्वाइन करूँ। आप बताओ, अस्पताल का ये शायद बहुत से लोगों को इस बात का पता होगा, नहीं पता आप लोगों को, कुछ है बुजुर्ग पे ध्यान है आपको। तब नरसिम्हा राव भाग के गया कि बता दो कौन सी टिकट, एक मेरी दे दो और एक और दे दो। मतलब मन मचल गया उनका कि अस्पताल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। मन उनका भी मचल गया था, लेकिन ज्वाइन नहीं की। उससे पहले लोग चले गए और 2 टिकट दे दिए। तो मन तो मचल गया ना। मेरा मन तो नहीं मचला, मेरा मन तो और लड़ने का है। आप अगर थक जाओगे तो बता देना, मैं थक जाऊंगा और इसी तरह 2-2 बजे तक बैठे रहोगे तो मैं लड़ाई और लड़ूंगा। पहले कह दूं या तो मुझे कह दिया करो कि 8 बजे बाद मत आना, हमें नींद आ रही तो फिर मैं भी धीरे धीरे काम को उसी हिसाब से गोल मोड़ कर दूंगा, गोल मोड़ कर दूंगा मैं भी बात को। लेकिन अब क्यों तरफ राजस्थान को कैसे सुधारेगी बताओ। शेखावाटी में हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा पैसे वाले जमींदार है, लेकिन वो सबसे ज्यादा कमजोर है। किस मामले में? वोट के मामले के अंदर। किसान आंदोलन के अंदर जब मैंने सत्ता छोड़ी तो झुंझुनू के अंदर आसपास के इलाके में हनुमानगढ़ के अंदर लोग कहते थे अब की बार आपने सत्ता छोड़ दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। 5 वोट भी नहीं दिए मुझे। कितने वोट नहीं दिए और मुझे मोदी से अलग करा दिया। हरियाणा सारा देखो आप सिस्टम जो सारा है। फिर भी लड़ रहा हूं क्योंकि कोई ये नहीं कहते कि वो आपका आखिरी था ना, वो भी भाग गया, सरेंडर हो गया, तो इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। कितने लोगों की गालियां सुन रहा हूँ। हर कोई 2-2 करोड़ का आदमी मुझे गाली दे देता। मुझे गुस्सा तो बहुत आता कि मैं इसका ऑपरेशन करूं रात को ही, लेकिन फिर रुक जाता हूँ। साला का ऐसा ऑपरेशन करूंगी जिंदगी में नहीं बोल पाए, फिर थक जाता हूँ, रुक जाता हूँ, छोड़ो यार सीबीआई जांच हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, डर के बैठ जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर लोग हंसेंगे, आप ही कहते ये क्या हो गया। क्या क्या 2-2 कोटी के लोग जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, मेरे जूते पॉलिश करते थे, वो लोग कहते हैं हनुमान के बारे पास क्या है बताओ। जो मेरी बाल्टी भर के लाते नहाने के लिए, वो कहते हैं हनुमान को कुछ नहीं समझते। तो भंवर दिन तो देखा सब लोगों को, मेरे में पड़े हुए नहीं देखा क्या आपने? कचौरी मिर्ची बड़े के लिए लड़ लेते थे, साहब मिर्ची बड़ा खुआओ, थारे लार पड़ा। अब गए हनुमान ने मैं बनाया बनाया। हनुमान के पिताजी 77 में एमएलए थे, 57 में पेट्रोल की जीप रखते थे, 57 कब तक। वो तो रईस घर में पैदा हुआ, ऐसे ही थोड़े। और इतनी ताकत और स्वाभिमान है मेरे अंदर कि प्रधानमंत्री को खड़ा होकर कहता हूँ बैठो नीचे। ये ताकत है क्या देश के अंदर किसी के अंदर? अमित शाह को देख के लोग सुसु करने चले जाते हैं वहां पर, अमित शाह आ गया लोकसभा के अंदर, नहीं बोलते लोग और जबरदस्ती जा जाके प्रणाम करते हैं, यूं करते थे जय वो देखता ही नहीं सब। मैं कहता हूँ बैठिए आप, ज्यादा 3-5 नहीं, डराने की कोशिश मत करना, वो डरने वाले और होंगे, हम डरने वाले नहीं है। ये संदेश देश के अंदर दिया और इसलिए भाइयों थोड़ी तकलीफ पड़ गई। और तकलीफ इसलिए पड़ गई, अब आप मुझे एमएलए से एमपी बना देते हो, मुझे सीट खाली करनी पड़ती है। कभी गहलोत सामने आता है हराने के लिए, और अब भजन लाल, मोदी, अमित शाह और कुछ अपने छोटे मोटे लोग वो भी आ गए। लेकिन खींवसर की जनता इस बार बड़ा फैसला करेगी। खींवसर का सर्व समाज हनुमान बेनीवाल आरएलपी को कमजोर नहीं करेगा। अगर मेरी पार्टी कमजोर हो गई और मैं कमजोर हो गया तो फिर दोबारा इस राजस्थान के अंदर न तो कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाएगा और न लड़ने की हिम्मत करेगा, क्योंकि 1 लाख वोट हमारे हैं और 70,000 वोट शेड्यूल कास्ट के हैं खींवसर के अंदर। 1,70,000 वोट और 50,000 ऐसे वोट हैं जो ओबीसी के दूसरे समाजों के ऐसे वोट हैं जो व्यवस्था के साथ मजबूत आदमी को देख के वोट देते हैं। तो खींवसर के अंदर 2,40,000 वोट भारतीय जनता पार्टी की खिलाफ मानसिकता के, 2,40,000 वोट और 60,000 वोट बीजेपी की मानसिकता के। तो 2,40,000 वोट 60,000 पे भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे ये बता दो आप। तो आमने सामने की लड़ाई है, एक एक वोट की जंग है। अपने भाई भोले होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मारे ढोलकी कौन लगाए, मथौरी साहब वोट भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, मारे बो कोने लगे और मारे फोन कोने उठाए और मोकान कोने यार साथे हुए। बाद में कौन आए काले बजे थानदार डंडे से पीटेगा जब कौन याद करेगा आपको बताओ? एसपी जब किसी का एनकाउंटर करेगा किसान के बेटे का, कौन आपके लिए लड़ाई लड़ेगा?
ये बीकानेर में शहीद का शव लेके बैठे रहे, मैं गया, दर्जा दिलाया। थी ना कांग्रेस पार्टी पूरी पूरी, मुझे बार बार फोन कर रही थी कब आ रहे हो साहब। मैंने कहा डर क्यों रहे हो कि पुलिस वाला बहुत है, लाठीचार्ज नहीं करते, डेढ़ पड़िया पड़ा। मैं गया, मैंने कहा जो मिलिट्री का ये दिख रहा है ना बेस, एक दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 50,000 लोग आएंगे और हमारी इच्छा हुई तो मिलिट्री की तरफ भी चल पड़ेंगे। समझ गए, भिड़ंत हो सकती भाई, भिड़ंत में शांति होती। जोधपुर गया नरेश जाट को जब न्याय दिलाने, सीआरपीएफ का जवान था, उसने ये कहा था कि हनुमान बेनीवाल मुझे न्याय दिलाएगा। मैं गया और मैंने कहा मैं सीआरपीएफ का जो ऑफिस, सीआरपीएफ का जो कैंप है मैं उधर ही चलाऊंगा, उधर करूंगा कूच सीआरपीएफ की तरफ। डर गए, आए दिल्ली से, राजीनामा किया, उस परिवार को न्याय दिलाया और इसे 50 लोग थे जिनका शोषण हुआ, उन 50 को न्याय मिला। और बीकानेर के अंदर अभी 10 दिन पहले मेरे पास टेलीफोन आया एक जने का, कोई फौजी छुट्टी आया था गांव पे सीआई साहब, तो गांव में छुट्टी आया था, टाटा 400-700 उसका एक्सीडेंट हो गया फौजी का। गराड़ा फोन करी मैंने, क्यों साहब फौजी साहब की डेथ होगी। मैं क्यों, क्या हुआ कि गांव आवड़ा टाटा 407 नीचे आएगा। मैं क्यों करनो कहीं है, दर्जो लेनो क्या, मैं कि मारो कह दो आ रही हूँ। मैं फोन लगायो, मैं क्यों जल्दी जाओ, मैं दर्जो देऊ नारे जाऊँ तो मैं कह दो हनुमान नहीं आ जाए बैठे। तो बाबा तो ट्रक के नीचे आया, मेरे नाम से अपने ही समाज का आदमी था, सादत मिल गई। क्या फर्क पड़ता है सरकारों को, सरकार तो वैसे ही साड़ी डूबेगी आने वाले समय में, क्या इन सरकारों का बात बताओ। मिल गया दर्जा शहीद का, कौन से सारे शहीद के दर्जे सही थे जो पहले मिले, सही थे क्या? चाहे जिनको दे दो कागजों के अंदर, मेरी बना दो सरकार, बदल दूंगा 15 मिनट के अंदर इतिहास राजस्थान का, स्विंग करा दूंगा एक झटके के अंदर। तो बनाओ, बिठाओ तो सही आसपास। मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री के बगल में बिठा दो 30 मीटर के दायरे में, तो भी कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। जो नहीं हुआ काम तो किया ना, देखो चारों तरफ सड़कों में जाल बिछ गए, यहाँ पे हर जगह ढाणी ढाणी। और खींवसर में राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें बनी है। और लोग ये कहते हैं फिर सड़कें कैसे बनी आपकी, आप सरकार ही नहीं थी। मैंने कहा सरकार मेरी थी, जब सरकार डगमग होती है तब मैं चौके छक्के लगाता हूँ और उस दरमियान पैसा ले आता हूँ और काम करवा देता हूँ। 40 दिन चाल जाए, नहीं बिल्कुल ही कौन चाले, आई चाहे जीरो। सारे तमाम लोगों से लड़ रहा हूँ। आप कितने नेताओं को देखते हो जो डीजी के खिलाफ बोलते हैं, बताओ मुझे। कितने नेता एसपी के खिलाफ बोलते, औकात नहीं नेताओं की। मैं ही हूँ, छोटी सी घटना घटित होते ही अपराधी, माफिया, डीजी, एसपी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के खिलाफ हमेशा बोलता रहता हूँ। और मेरे पास अगर कुछ उल्टे सुलटे काम होते तो मेरी पार्टी को भी सीज कर लेते और मुझे ईडी सीबीआई घर पे 10 बार भेज देते। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अब लोग ऐसा साहब घर बना लियो, तो साहब घर पहले घर है बन गए, घर भी है, 500-700 रुपए का जमीना भी है, खूब मौज करता, जयपुर स्कूल में अच्छी पढ़ता, एमएलए का बेटा है, कॉलेज का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, और मजबूतियों हर जगह। अरे 2 करोड़ को लोन लियो, बहुत दिन ध्यान है, पहले वाला घर की तो कुड़की आएगी, जब मैं कि भूडो लाग जो उधार ले रहा तो 35 लाख जमा करा थारी शो। अरे पढ़ लीजिए तो ऑनलाइन है सारी चीजें भाई, आया ना अखबार में। और ये अब 2 करोड़ का लेकर आपके लिए बनाया कि नहीं जो थे तो ऐसे चला गया, आराम से सोफा में बैठो कर बैठो मार करना। अरे बैठ तो किसके लेके, आपके लेके मंगीलाल जी, कितने जो भाई साहब के लोग अरे गाड़ी तो 15 मॉडल लेके घूम रहा हूँ, 3 करोड़ की लैंड क्रूजर आती, इच्छा है मेरी उसमें बैठने की, ले कटू बताओ। अब था तो चंदो करोड़ रही मैं थे तो खुद माला जी दुख पा रही है। और जितना भी मोटा है मैं तो अच्छा भाई मार दो, रिपियो नहीं आवे, आप ही मर्जी जाएगा। दूसरे समाजों के लोग देखो, टटपूंजी जो नेता होता है ना, उनको करोड़ों रुपए लोग हराया था पिछली बार, याद करो हर चीज को। लेकिन जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने गहलोत के बेटे के चुनाव में डीजे पे ठुमके लगाए थे, नाची थी ऐसे, याद नहीं कि तुम्हारे? मैं किसी का नहीं नाचा मेरे भाई, मैंने पार्टी बना के खुद ही हूं मैं। मेरा मूड ऑफ होता है तो कुछ नहीं, और आप मुझे मना लेते हो, और आपका मूड ऑफ होता है तो मैं मना लेता हूँ। खींवसर की जनता और हनुमान एक दूसरे के लिए बने, और नागौर मेरे लिए बना, और इसीलिए अब देश की राजनीति यहाँ से चलेगी। इस चुनाव के बाद एक दिशा तय होगी कि नागौर का सांसद, किसान का बेटा, देश के जवानों को साथ लेके नई राजनीतिक शुरुआत करेगा। आ गई ना नागौर की तरफ, और कैसे आएगी भाई? हरियाणा के अंदर भी प्रचार करने गया मैं, बताओ, दुखी हो गए थे वो लोग, आओ मदद करो, करने गया तो एक परिवार तो मेरे खिलाफ मंदिर के अंदर आया था, आपको पता है सारा, लेकिन फिर भी मदद करके आया। बाबर जी को पता है सारी बात, मदद ऐसे ही करके गया।
उनसे नहीं लिया हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लेके गया था, उन दोनों से नहीं लिया था हेलीकॉप्टर। मंठा में ले ले इकट्ठे कहते मान जी हेलीकॉप्टर भेजियो, क्यों कहते थे अपने लोग भोले होते हैं। आप तो रोटी गिनाए थे, माले रोटियां खातो पहले, कहीं रोटियां खाते रोटी ओ काले पे रोटी पड़ी, रोटी झगड़ा ही खबर मेहमान रोटी गिनाए, भोला हुआ लोग कहते ही बात है जबकि नहीं कहनी बात पहली कहवर नहीं कहनी हुई जबकि कहवे कौन। अबे मान लो खेवसड़ा प्रधान ने फिरे ए बार कहीं कांड करियो लुगाए बैठी थाने ध्यान को 10-15 दिन पहले कहीं तो लोग थप्पड़ ठोकी तो कौन खींच रहेगा, 2-4 झापड़ तो कौन ठोकी उठ, 5-4 थप्पड़ ठोके ना क्या राम ज्यादा शर्म को नहीं होता ना कहीं गिरे थारे घर के माँ थारा 2 काका का बेटा माए कहीं कहीं कर्म कांड करो बकवास करता फिरो, पहले जूते पालिश करता, हमारी शर्म को नहीं होता ना, हमारी जूती पालिश करने वाला आदमी मन धोखो देर बाज गया सुनो, और 5-15 लोगों का भेड़ा हो, शेर का शिकार बिल्ली लोमड़ियां थोड़ी कर सकते, शेर तो शेर होता है, और जब शेर आता है ना तो लोमड़ियां फोमड़ियां काटे कटे जाते हैं। आया था मैं खरनाल के मेले में, कंवर जी हज को ने माइक फेंक दिया, ए फोन करियो क्यों माइक फेंक दिया, मैं हूँ बार माइक लाजी पाचा कोई तो कटे लुगोर कोई, फिर भी मैंने कहा झगड़ा नहीं हो जाए, चलो मैंने कहा वापिस झगड़ा हो जाएगा समाज का विक्टिम बढ़ गया उन्होंने, कोई कटे ऊपर चढ़ गया पेड़ा माते छत माते, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ। शेर की दाढ़ और आठ जब होती है सचिवालय खुल जाते, रात को मैंने सचिवालय खुलाया, जब टोंक पे बजरी का हाईवे जाम किया मैंने कहा सचिवालय खोलो रात को 1 बजे, सचिवालय खुलवा दिया, रात को गया सारी मांगे मनाई। अरे मैंने बजरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो आपके लिए लड़ी थी, भगा दिया उस बजरी माफिया को, तो बजरी माफिया तो बदला लेगा अपना, उसको तो कोई रहमत राम आता जाएगा, जिसको पैसे की भूख है उसको पैसा खिला दो। यहाँ बिकने वाले चाहिए, बिकने वाले खूब है, खरीदने वाले चाहिए। ऐसे रेवंत राम तो इतिहास में पता नहीं कितने जयचंद बने होंगे जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे होंगे, मेरी पीठ में छुरा घोंप के ये अनपढ़ 78,000 वोट ले गया। मुझे इस बात को लेकर मुझे गिल्टी होती है कि मैं काल लड़ रहा हूँ आपके इस आदमी के खिलाफ चुनाव, मुझे चुनाव लड़ते भी शर्म आ रही थी सामने, ये तो मेरे ही से गया भाई, मारे तो बाल्टे भरते ध्यान है पवर जी ने क्या साहब जल्दी ना हो बाल्टी भरो साबुन तैयार रहा तो पहले तो क्यों होगा ये पहले कट हो मंत्री कतरी उड़ाई कहने हमारा राजनीतिक परिवार की साइड में हो कट है, अरे कट हो राजनीतिक परिवार बताओ तो सही, 2 बार सरपंच 3 बार एवढा बैठा लो भंवर जी 3 बार सरपंच एवढा भाई, नरसिंह जी 3 बार ए रहेगा 2 बार 2 तो 3 बार मेरा ही लोग बैठा नागौर का 1000 आदमी लाज हाँ हाथ फिर तो आप थे भोला थे रोजा बने फिरण में रामा समार पगा लागण में दौड़न में रनो अन जिमण में साहब थे रहो जी जिम लो देखो साहब ये तो कौन जिम मने जिमण पड़े गिटण को ध्यान रखे के अलावा क्यों कौन करे और गिट रोगो क्या को देखो सही ना है शर्म कितनी शर्म निकले मारे तो गया और मारे खिले बकवास करे, अरे थाने कौन मोदी जाने अमित शाह थाने ध्यान को मैं मोदी अमित शाह हाथ मिलाए लाऊं बिन थाने पींच दे हम कर ला दो मिर्जा हगड़ा फूं फूं करता है आज का हमारे घर कहीं ज्योति ने ले आयो रितवाल फूं फूं कर ले इनका छोरा ने बने हरिंदर आएगो इन बनाई दियो, मैं तो दुश्मना ने भी मदद करूं, मदेरणा की बेटी ने बनाई दी इन महिपाल जी के अब फिर ना कह भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे, मैं क्या ओशिया में घूम रहा हूँ 4 बजे थारे घर आयो दरवाजे बजाओ बकवास करती फिर शर्म को नहीं बिल्कुल यार, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं 3 बजे घूमूं किसी को क्या तकलीफ है भाई, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं क्यों नहीं घूमूंगा, लड़ाई जोरदार लड़ूंगा सामने भी, तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के, तू तो बीजेपी को वोट डलवा रही है, शर्म नहीं आती, कांग्रेस का आला कमान भाजपा को वोट, कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या था तुम्हारा, याद करते ही सीडी चलाते छोरे 62 मिनट 50 मिनट की, शर्म को नहीं हो बिल्कुल, डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा, मैं इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता है क्या इंसान, मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल कहीं गिरे थारे पापा जी पॉलिटिकल, दादाजी कहीं गिरे थारे दादाजी पानी लेगा ढाणिया का मैं तो दादाजी ने हिलन देखा बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने, यहाँ नहरें आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता कि मद्रास महाराष्ट्र लेबर को काम कर, छोटा भाई बहन पड़ा कहीं आपने कहना बताओ मैं आज कहते 5 लाख रुपए चाहिए ढाणी में कितना लोगों ने 5 लाख रोकड़ रुपए ला दी बताओ मैं, नहीं है साहब मैं तो जानता हूँ, और कौन बर्बाद कर दादाजी दोनों पाड़ अट दादाजी वो दादाजी दोनों मिल और रड़ काट देंगे, और एक ही बात कहता मारा पिताजी मांगो झगड़ो गो 92 माए मैं क्यों थाने ही आदमी छोड़ना पड़े, मैं कॉलेज में आएगा भाई भाई हगला
क्यों मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कि साहब बिल्कुल आदमी सही को नहीं रहा, बार रिचपाल जी आएगा थाने में क्यों करण कौन दे बदमाशी दिमाग में। फिर मानता मानता माँ की बात मानी, सब टावर आ गई। तो मैं कहता कि नाथुराम जी अब बात तो जरूर कहो, नाथुराम जी को बहुत ज्यादा प्रेम हो हमारे पिताजी के, कि बेटा अब बात तो जरूर कहो नाथुराम जी के जाट के माता माते 20 किला की भारी और जूती फाटूड़ी, रामदेव भाई जाट जना ही काम को इन बराबर नहीं बिठाना। सही है तो हम ही आवे, मेरी बात सुनो, हम ही आवे। हाँ तो आज तो 2% हम ही आ जाए साहब, हगड़ा थोड़ी आवे हमें। अगर नेर तो 2% तो मैं बताऊं, मैं फिर कोई नहीं बनाऊं, वो हम आए, मैं कहीं के बनाना बंद थोड़ी करूं, मैं तो काम तो करना ही पड़े। आप हमें मान लो घर में कोई जवान मौत हो जाए तो मैं ले रहा थोड़ी, फिर झगड़ा ही मरा करते हैं 12 दिन 15-50। कोरोना में कितने हालात खराब, आदमी जीता है दूसरे बच्चों को देख, बच्चे हैं छोटे उनको देख के जीते हैं कि हमारे बच्चे ये धीरे धीरे बड़े होंगे, लोग कह रहे भाई समय निकल जाएगा, अपन उस दुख को बांटने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, मुझे तो लड़ना है, मुझे तो अब इंतजार चाह ले, सुबह 6 बजे मन लगे इंतजार चाह ले, माँ की जिंदगी में चला ली तो मैं मन कोई क्यों थोड़े ले ली लड़ाई, बस तेजा जी महाराज चले आशीर्वाद, 3-4 हमला होगा माथे, चोट आई गुंडे तो कितने बड़े बड़े हमले हुए मेरे ऊपर बताओ। ईश्वर की कृपा थी, तेजा जी की कृपा थी। लेकिन दिक्कत ये होती है जिनको जो हमारे पास से निकलता है ना, उनको मारने में थोड़ी तकलीफ होती है मुझे, सामला तो लड़ना पर कने कीवड़ा आदमी पजे भेड़ा हो जाए, झुंड हो जाए को बहुत बड़ो ऊपर ले नीचे झुंड, और पज वो झुंड बयान देवे, सोशल मीडिया में चलावे, कटे बात करे, फिर वो ऊपर मिल लेता है। और अब देखो राजस्थान में देखिए तकलीफ है ना सब बड़ी बात, तकलीफ सब नेता के एक है कि हनुमान ने ठीक करना माना, और तो सब ठीक हो गए भाई, केवड़लाल जी पड़गा पगन जा रहा पढ़ रहा, वो काम काटियो बेचारो, मैंने क्यों मैं थाको, मैं बेगा पड़ जाओ मैं जा रहा, क्योंकि मरोलाल को मान पुंडा लगाओला कि मैं क्या करूं, ध्यान करना कहीं वही काम करना जगह हमारा मकसद है, जाना वसुंधरा के पास चले गए हैं क्या बात? ये तो रोज ही बजे आज 6 साहब तो जागना में तो बैठा रहा, रात में कौन बैठ रहा हूँ, आज मारो भाषण तो सुन रहे हो कम, जागना में 3-3 बजे रात में। अब ढाणी के अंदर जब आपने बात चला दी तब मैंने कहा कि मेरी पीड़ा है, मैं कहता हूँ नाराज मैं भी हो सकता हूँ, आप भी मेरे से हो सकते हो, लेकिन नाराज होकर क्या एक दूसरे का इतना नुकसान कर देंगे, क्या मारने के लिए चल देंगे उसको, ये तो नहीं करेंगे ना। तो लोग तो इस तरह उतर गए बताओ, हर कोई कह रहा है हनुमान जी के पास कुछ भी नहीं था। हनुमान जी के पास अगर कुछ नहीं था तो हनुमान जी राजस्थान और देश के अंदर कैसे लोगों को लेकर चल रहे हैं। घरों निकले जन जेब में 5-10-20 हजार रुपया थी जाए कौन थी जाए, ने गाड़ियां डीजल खानो पीनो वो क्या हुए तो की तो है जना तो चाल रही बजाय, कुछ तो सहयोग होगा, कुछ है, कुछ जज्बा है, परेशानियां हैं, मुकाबला कर रहा हूँ परेशानियों का, लोगों के दुख बांट रहा हूँ, खुद कितना दुखी हूँ, ये हर किसी के सामने थोड़ी कहता मैं दुखी हूँ साहब, दुखी हूँ दुखी हूँ। रिचपाल जी थोड़ी है, एक छोटा मामला होता है कहना यार पकड़ पड़ गया, मैंने नहीं बोला इनके लिए एक शब्द नहीं बोला आज तक, मेरे पास तो हर चीज है, हर चीज इनसे पहले मेरे पास जानकारी थी सबसे पहले, लेकिन मैंने नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि समाज है अपना, और ये आदमी क्या कि 2-3 बार हार गया, इसके जीवन का मकसद था मैं मंत्री बन जाऊं, इसका सीएम का कोई मकसद नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो मैंने कहा इसका मकसद बेचारे का पूरा नहीं हुआ रही है, तो मैंने कहा इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसकी तबीयत सही नहीं रहती, और ये सही बात थी, चाहे जो बोलता है मंचों में गालियां दे रहा है, चाहे जो बात कर रहा, बताओ बी कने काई है ई कने काई है, तो आप खुद भी तो ट्रक चलाता आपने कने काई सामान तो खुद देवीलाल जी ट्रक तेरा बीमारी तेजाब कोटायो ध्यान कौन थान पे तकलीफ आता थाकर ढाणिया में काई कर कसो ही ढाणी में कितना कर गिबरा ढाणिया को बात था तो ना पचे तो मरनो अब वाली बात मैं हैं, अरे उनको छोड़ो, उनके बारे में कुछ नहीं कहो। दुर्ग सिंह ने क्या कहा, देखो रेवंत जी है ना, जो कहीं जगदीश ने सुनो रेवंत हमारे साथ भंवर जी बात कर पकड़ लाडला कांग्रेस राज में सुनो, लार इनका कपड़ा खुला और इन माए गाल दियो चड्डी माए, रेवंत जी मारकन बैठा
तो मैं जाऊं बेटा, मैं बिन देख रहा हूं और गया बेटा, और हवालात में वीडियो बना ली, और वीडियो 6 महीने पहले वायरल कर दिया ना, चड्डी बनियान मुंह और नाड़ो खाते और चड्डी में यार बढ़ के हनुमान तेरी औकात क्या है पागल। ये तो मेरा मन नहीं है, सुनो मेरा मूड नहीं है कि मैं ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरफ ध्यान दूं। मैं बताऊं ऊपर मोदी अमित शाह लड़ूंगा, कीड़ा लड़ूं बताओ, मकोड़ा है तो अब के पूरा आशीर्वाद दे दीजिए, और अब के चुनाव में थोड़ा मजबूत दीजिए। देखो जूता फाता भी बांट सके, मैं बताए तो थाना कर कि ज्यादा 3-5 वजन कई बार ये छोड़ा जाता है, मैं नहीं, हर चीज का ध्यान रखना। अफवाहें भी फैलेगी, बातें भी आएगी, बड़ी जंग है, पुलिस वाला डीजे भी पकड़ सके, गाड़ी भी रोक सके, तो थाने मजबूती रखनी है। इन बात को ध्यान रखना। इस लड़ाई को जीतने के बाद अब आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, सब नतमस्तक हो जाएंगे। और नतमस्तक हो जाएंगे, जब नतमस्तक हो जाएंगे अपना आप थाने चौधरी चाह ले सारा काम हो जाए। क्या बहुत बहुत